नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज अपन बात करते हैं धान की नर्सरी कैसे तैयार करें, क्योंकि धान का अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़रूरी है धान का बीज किस प्रकार का चयन करना चाहिए, नर्सरी किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए, नर्सरी मजबूत और स्वस्थ तैयार होना चाहिए। तो उत्पादन जब आप मेन फील्ड पे फसल उत्पादन लेते हैं तो वो फसल भी बहुत शानदार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना होता है धान की नर्सरी तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों कि धान का जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी का चयन करना चाहिए। जो भी आप बीज ले रहे हो, जिस भी वैरायटी का बीज आप ले रहे हो, उसका अच्छी क्वालिटी का स्वस्थ बीज होना चाहिए। तो सबसे पहले बीज का चयन अच्छा कर लीजिए आप। उसके बाद में जब आपको नर्सरी डालने के लिए बीज का जो शोधन, जैसे कि बीज उपचार करना होता है, तो वो किन किन चीज़ों से करना चाहिए, तो उसका इस प्रकार से प्रबंध करना चाहिए। जैसे कि कोई भी आप बीज ले रहे हो तो प्रति एकड़ आपको लगभग 6 से 8 किलो बीज, या आप जैसे घर का अगर बीज है तो आप 10 किलो तक भी आप ले सकते हैं तो अच्छा रहता है। अगर आप सर्टिफाइड बीज अगर आप ख़रीद कर ला रहे हैं मार्केट से, तो आप 6 से 8 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से चयन कीजिए। और उसके बाद में जब आप बीज उपचार करते हैं तो सबसे पहले आपको बोविस्टीन या कार्बेंडाजिम मैंकोजेब फंगिसाइड से बीज उपचार करना चाहिए। उसके बाद में आपको एक प्रोडक्ट और आता है जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोलते हैं, आपको उससे बीज उपचार करना चाहिए। तो इनकी जो मात्रा है ये लगभग आपको 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेनी है। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है ये एक पैकेट आपका लगभग ये हो जाएगा आपका 6 से 8 किलो बीज के लिए पर्याप्त। तो इनसे आप बीज उपचार कर लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से बीज उपचार हो जाएगा। फंगस का रोकथाम अच्छे से हो जाएगा कि नर्सरी में आपकी फंगस के कारण से फसल ख़राब नहीं होगी, पीली नहीं पड़ेगी, और जो जड़ों का विकास है वो अच्छा होगा। और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया जनित बीमारी है, मिट्टी से जो बीमारी लगती है, बीज से जो बीमारी फैलती है, तो बैक्टीरिया जनित बीमारी को भी स्ट्रेप्टोमाइसिन कंट्रोल करके रखेगा। तीसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो पौध को अगर अच्छी मजबूत और हरी भरी पोषण युक्त बनाना है नर्सरी में ही, क्योंकि नर्सरी में ही पौध अगर मजबूत बनेगी आपकी, तो जहाँ पे आप उसको रोपाई करेंगे वहाँ पे पौध अच्छे से ग्रोथ करेगी, जड़ों का विकास अच्छा करेगी। तो सबसे ज़रूरी है कि नर्सरी में ही पौध को मजबूत करना। तो उसके लिए जो तीसरा प्रोडक्ट है उससे उपचार करना चाहिए। जैसे कि 1-2 प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ। एक तो जैसे भारत सर्टिस कंपनी का आता है SD मैक्रो करके, उसका आप 3 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे, पौधे को न्यूट्रिएंट्स देंगे, जिससे पौधा हरा होगा, मजबूत होगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा। और स्ट्रेस जो तनाव आता है, गर्मी के कारण तनाव आता है या और दूसरे कारणों से जो तनाव आता है, उससे भी फसल सुरक्षित रहेगी। तीसरा एक प्रोडक्ट आता है साइटोजाइम का, उससे भी आप कर सकते हैं, SDM करके साइटोजाइम कंपनी का आता है ये। तो इसका भी आपको 3 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करना है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं, पौधे को तनाव मुक्त रखते हैं। तो आपकी जो नर्सरी की पौध है वो बहुत शानदार तरीके से जमेगी और तैयार होगी। और उसके बाद में आपको करना क्या है कि जो नर्सरी के लिए जो आपने बीज लिया है उसको आपको एक ड्रम में या किसी टंकी में पानी में डाल देना है। और ये सब बीज उपचार करने के बाद पानी में भी घोल सकते हैं आप इन चीज़ों को, और बीज को आप पटक सकते हैं। और बीजों को आपको पटकना टाट की बोरी में लेके आप पटक सकते हैं। तो पहले बीजों को आप टंकी में पटक लीजिए
और कम से कम आपको 24 घंटे के लिए पानी में पटक के रखना है बीज को, जो धान का बीज होता है। और जब पानी में आप डालेंगे तो उसमें जो धीरे धीरे आपको टंकी में डालना है, ताकि जो हल्के हल्के बीज रहते हैं उनको आपको निकाल के अलग कर लेना, क्योंकि हल्के बीज आपके कोई काम के नहीं है, क्योंकि जब नर्सरी तैयार होगी तो उनसे अच्छी पौध भी नहीं बनेगी। तो जो हल्के हल्के बीज होते हैं उनको आप हाथों के द्वारा निकाल के अलग कर दीजिए। जो भारी और स्वस्थ बीज होंगे वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे, वो आपको रखना है। तो इस प्रकार से आप 24 घंटे के लिए टंकी में बीज को डाल के रखिए। उसके बाद में बीज को बाहर निकाल लीजिए और एक टाट की बोरी में रखिए या फिर ठंडी जगह पे फैला के रखिए, ताकि बीजों का अंकुरण अच्छे से हो जाए। आप टाट की बोरी में आप बंद करके भी रख सकते हैं, या किसी छायादार जगह में आप उसको फैला के ऊपर से टाट की बोरी को बिछा करके रख सकते हैं, और सुबह शाम में ऊपर से पानी भी डाल सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। तो लगभग ये आपको 24 से 36 घंटे के लिए करना है। 36 घंटे में लगभग अंकुरण शानदार हो जाता है। अंकुरण ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, तो टूटने की समस्या नहीं आएगी जब आप नर्सरी के लिए उसको छिड़काव करेंगे। बीजों में आपस में चिपकेंगे भी नहीं अंकुर। तो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रखना है कि आप सोच रहे हो कि 48 घंटे के लिए और रख लेते हैं अंकुरण अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय में अंकुरण ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपस में चिपकेगा, अलग अलग नहीं होगा, तो वो समस्या का कारण बनेगा। तो आप ज़्यादा समय के लिए ना रख के उसको ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 36 घंटे के बीच तक ही रखिए, उसमें अंकुरण अच्छा हो जाता है। और जब आप नर्सरी जो तैयार आपने की है उसमें आप ले जाके उसको छिड़काव करेंगे तो वो एक समान पूरे नर्सरी वाले जो प्लॉट आपने बनाया है नर्सरी का, उसमें पूरे में एक समान फैल जाता है। नर्सरी में पौधरोपण करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि फसल में जो पानी है वो समय समय पर चलता रहे, पानी ज़्यादा सूखे नहीं, क्योंकि नर्सरी में भी पौधे कई ख़राब होते हैं ज़्यादा समय तक लंबा पानी भरा रहता है, क्योंकि अगर जो धूप ज़्यादा पड़ती है तो गर्म हो जाता है पानी, उससे भी फसल पीली पड़ने लगती है। तो आप जो नर्सरी का जो प्लॉट तैयार किया है उसमें जल निकासी की व्यवस्था अच्छे से बनाएं, ताकि हर दूसरे दिन पानी निकाल के नया पानी आप उसमें भर सकें। जैसे आज आपने पानी भरा है तो कल पानी खाली हो जाएगा, दूसरे दिन फिर भर दो। तो इस प्रकार से आप पानी की व्यवस्था उसमें अच्छे से बनाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि जो आपने नर्सरी तैयार की है वो आपके खेत के बीज के हिसाब से की है। तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे अगर आपने 20 किलो 25 किलो के लिए नर्सरी तैयार की है तो उसमें कम से कम 5-6 दिन बाद क्या करना है कि जब फसल बड़ी हो जाए, थोड़ा अंकुरण उसमें दिखने लगे, तो उसमें एक बार लगभग 1.5 किलो यूरिया और 1.5 से 2 किलो DAP आपको उसमें डालना है, ताकि पौधा अच्छे से बने, पौधा मजबूत हो और पीलापन ना रहे। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जब फसल जो आपने नर्सरी तैयार की है तो नर्सरी की जो पौध लगभग आपकी 20 से 25 दिन की हो जाए तो वो मेन खेत में रोपने लायक हो जाती है। तो आप उसको मेन जो खेत होता है उसमें आप रोपाई कर सकते हैं। तो ये नर्सरी तैयार करने की विधि है। तो जिसमें मैंने जो चीज़ें बताई, अगर आप इस प्रकार से तैयार करते हैं तो पौध बहुत शानदार तरीके से बनेगी, मजबूत बनेगी, और मेन खेत में जाने के बाद में उसकी जो रोपाई है वो बहुत शानदार तरीके से होगी, पौधा अच्छे से जमाव करेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए किसान साथियों। और अगर वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप को पहले से पहले नोटिफिकेशन के द्वारा देख सकें। धन्यवाद।